साथ ही अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हाईकमान ने एक फरमान सुनाया है। ये फरमान है कि पार्टी कहेगी तो हर हाल में चुनाव लड़ना होगा। बड़ी खबर है इस वक्त की राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश के जो तमाम सीनियर लीडर्स हैं उन्हें कांग्रेस के हाईकमान की ओर से स्पष्ट निर्देश है, फरमान है कि पार्टी के कहे मुताबिक आपको हर हाल में चुनाव लड़ना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता क्योंकि पूर्व में चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं और उनमें दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल है। अजय सिंह भी हाल ही में इनकार कर चुके हैं कि वो पहला चुनाव हार चुके हैं, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह की उनकी बातें थी। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेताओं को हाईकमान चुनाव लड़ाना चाहता है और इसीलिए स्पष्ट फरमान कि अगर हाईकमान कहेगा तो चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। मेरे चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास, 2.25 साल मेरे पास है। आगे लोकसभा में कौन लड़ रहा है जी? कौन पार्टी तय करेगी। मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। मैं देखिए चुनाव लड़ चुका हूँ लोकसभा, इस दफे मैं अब कहीं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूँ। बैठक में वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने की बात की, दिग्विजय सिंह को भी चुनाव लड़ाया जाए, कमलनाथ, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया। जी बहुत सारे लोगों की यही मांग है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जाए जिससे लोगों का मनोबल बढ़ता जाए। तो हम वो मीटिंग में रखेंगे 8 तारीख की मीटिंग में रखेंगे। अगर ये लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं तो फिर लीडरशिप से उनसे कहवाएंगे कि आप लड़ो। तो देखिए, एक तरफ तो है मध्य प्रदेश के सीनियर लीडर और दूसरी तरफ कांग्रेस का हाईकमान, यानी कि जो दिल्ली में बैठा हुआ है। अब चुनाव ना लड़ने की वजह क्या है वो जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता देते हैं। दरअसल इस तरह की खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो हार मिली है उसके बाद से ही लीडर्स जो है निराशा में है। राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी क्योंकि बहुत मजबूत भूमिका में नजर आ रही है, उसके साथ ही कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान से नेता आशंकित हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। ये कारण हो सकते हैं कि कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश का लीडर है, जो नेता है, वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि साख का सवाल भी है। लोकसभा चुनाव में माना जा रहा है कि इन 2024 में राम मंदिर निर्माण के बाद एक बार बीजेपी की लहर नजर आ रही है। बीजेपी मजबूत भूमिका में है और यही कारण है कि लीडर्स अब इलेक्शन लड़ने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि 2019 में भी कुछ ऐसे चेहरे थे जो चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और देखिए वो कौन से थे। दिग्विजय सिंह 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था भोपाल सीट से लेकिन हार गए थे। अजय सिंह 2019 में मैदान में उतरे थे लेकिन इन्हें भी हार का सामना लोकसभा चुनाव में करना पड़ा। अरुण यादव ये भी वही चेहरे हैं जिन्हें हार का सामना 2019 लोकसभा इलेक्शन के समय करना पड़ा था और इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया, इन्हें भी हार का सामना करना पड़ा था। विवेक तनखा का नाम भी इसमें शामिल है, मीनाक्षी नटराजन, ऐसे कई लीडर्स हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें लोकसभा चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ा। और अब 2024 में जब आलाकमान चाहता है कि ये लीडर्स इलेक्शन लड़े तो नेताओं की तरफ से इनकार किया जा रहा है, जिनमें से 2 ने तो साफ इनकार कर दिया खुले मंच पर मीडिया के सामने। एक तरफ दिग्विजय सिंह और दूसरी तरफ अजय सिंह राहुल भैया। हालांकि अब इसके पीछे की वजह क्या है ये भी जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। सूरज, दिल्ली की तरफ से फरमान है आला नेताओं की तरफ से कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां एमपी में बैठे सीनियर लीडर्स इनकार कर चुके हैं खुले मंच पर मीडिया के सामने कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर इस खींचतान के पीछे की वजह क्या है और क्यों आखिर कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस का आला कमान इन्हीं लीडर्स पर दाव खेलना चाहता है चुनाव के समय? देखिए बिल्कुल ये तो साफ हो चुका है, कांग्रेस का आलाकमान चाहता है कि मध्य प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में देखा कि विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी ने एक फार्मूला अपनाया था, अपने 7 सांसदों जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री शामिल थे उनको चुनावी मैदान में उतारा था। उसके बाद कहीं न कहीं आम जनता में एक माहौल बना था और यही कारण है कि अब कांग्रेस भी उस प्रयोग को करना चाहती है। यदि लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो कहीं न कहीं उनके जो समर्थक हैं, जो वो की प्रदेश स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय नेता है, चाहे कमलनाथ की बात हो, दिग्विजय सिंह की बात हो, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह, राहुल भैया जो नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, तो इनकी वो भूमिका है जो पूरे प्रदेश में इनका कहीं ना कहीं प्रभाव रहता है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि इनके प्रभाव से पार्टी मजबूत हो और यही कारण है कि कल जिस तरीके से हमने रजनी पाटिल से बात की
वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि बैठक में भी इस बात को उठाया गया था कि मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहिए, ताकि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह पैदा होता है, वो बूस्ट होते हैं और इन नेताओं का प्रभाव पूरे प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं हर एक लोकसभा में उसका फायदा मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस को शिकस्त दी है और हम देख रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लगातार पूरे देश में राम का उत्सव बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेता नहीं चाहते कि दोबारा इस प्रकार से कोई बड़ी हार होती है तो कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर कोई दाव लगे, या कह सकते हैं कि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो कि यार वो इतने बड़े नेता हैं और चुनाव में स्थिति क्यों। शायद यही कारण खुले मंच पर कई बार ये नेता कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दिग्विजय सिंह पिछली बार भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से हारे, सीधी की बात हो तो अजय सिंह राहुल पिछली बार हारे, लोकसभा की चुनाव की बात हो तो अरुण यादव वहां से हारे, मीनाक्षी नटराजन मंदसौर से, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी हार चुके हैं, तो ऐसे वो नहीं चाहते कि राजनीतिक कैरियर आगे यदि कुछ गड़बड़ ना हो। बिल्कुल, देखिए सूरज साहब का सवाल भी है, अगर आप सीनियर लीडर्स को मैदान में उतारते हैं तो उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी अपने लोकसभा क्षेत्र को जीतना भी और इसके साथ ही वहां पार्टी को जिताना भी। और शायद यही वजह है जिस तरह से हम लहर देख रहे हैं राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी की मजबूती को लेकर, तो शायद ये नेताओं के मन में होगा कि ऐसा ना हो एक बार फिर से हमें हार का सामना करना पड़े इस क्षेत्र से, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि ये नेता खुद ही इनकार कर चुके हैं कि इस बार हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, लेकिन इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, वजह क्या मानी जाए, क्यों खींचतान है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि इस ना करने के पीछे की, इस इनकार करने के पीछे की वजह क्या मानी जा सकती है? देखिए जैसा कि सूरज बता रहे थे, इसमें 3 स्पेसिफिक वजह हम मान सकते हैं। पहला तो ये कि हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले कुछ कांग्रेस नेता मंसूबा पाले हों कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में नतीजे आए विधानसभा चुनाव के, जिसकी उम्मीद कांग्रेस को बिल्कुल नहीं थी, तो उसके बाद जरूर मनोबल टूटा होगा कांग्रेस नेताओं का। तो एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूरे देश में माहौल बना है, खासतौर से मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में, तो उसको देखकर भी कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं ये हिचक रहे हैं चुनाव मैदान में जाने से, क्योंकि जो लहर दिख रही है एक राम मंदिर के बाद बीजेपी के पक्ष में, तो दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो मैदान में नहीं आते। लेकिन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण वजह है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है कि मध्य प्रदेश में संगठन के अंदरूनी हालात हम देख रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा हो रही थी जगह जगह जिलों में, तो जिस तरह के हालात और जिस तरह की नाराजगी निकल कर आ रही थी निचले कार्यकर्ताओं के तरफ से, जमीनी कार्यकर्ताओं की तरफ से, उसने भी कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को आशंकित किया है। लेकिन देखिए एक वजह जो ये तो वजह हो गई कांग्रेस के नेताओं की चुनाव लड़ने से इनकार की, लेकिन जब हाईकमान की तरफ से ये निर्देश साफ आ रहा है कि वरिष्ठ नेता चुनाव अगर कहेगी पार्टी तो चुनाव लड़ना होगा, तो एक मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि लेकिन शैलेंद्र जी, ये भी तो महत्वपूर्ण बात है ना कि अगर कांग्रेस के सीनियर नेता ही चुनाव लड़ने से इनकार कर देंगे, उस वक्त जब हाईकमान की ओर से निर्देश आ रहे हो, तो फिर नीचे में जो कांग्रेस कार्यकर्ता बैठे हैं उन्हें आप क्या संदेश देने की कोशिश करेंगे या क्या मैसेज उन कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा? फिलहाल शुक्रिया आपका।